स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। अर्श और दानिश पड़ोसी थे। दोनों हम उम्र और साथ खेलते कूदते थे। पहली कक्षा से वो दोनों साथ पढ़ रहे थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। दानिश अपने पिता की इकलौती औलाद था। वहीं अर्श की एक छोटी बहन थी, निशा। अर्श कक्षा 8 में पढ़ता था और निशा कक्षा 5 में। अर्श के पिता पैसे वाले नहीं थे, वो सरकारी विभाग में काम करते थे और मम्मी टीचर थी। वहीं दानिश के पिता बिजनेसमैन थे। उसके घर पर एक से बढ़कर एक सुविधा मौजूद थी। 3 नौकर पूरे दिन घर का काम करते और दानिश की मम्मी हाई बिजनेस क्लास सोसाइटी में बहुत से क्लब और पार्टी की मेंबर थी। दानिश जहाँ हंसमुख चंचल था, वहीं अर्श बहुत बातूला था। अर्श पढ़ाई में होशियार था, दोस्तों की मदद भी करता था, मगर मस्तीखोर भी कम नहीं था। घर पर छोटी बहन के साथ धमा चौकड़ी मचाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ता। कभी कभी मम्मी गुस्सा हो जाती और नाराज़ होकर कहती, तो दानिश जैसा क्यों नहीं है? देख दानिश कितना सीधा शांत बच्चा है, कभी कोई शरारत नहीं करता, और एक यहाँ तुम पूरा घर सिर पर उठा लेते हो। अर्श थोड़ी देर खामोशी से सुनता और फिर वापस निशा के साथ मस्ती में लग जाता। दानिश की मम्मी जब भी अर्श की मम्मी से मिलती, बस अपने बेटे दानिश की तारीफ़ों से फूल बांधती रहती। इससे अर्श की मम्मी को और भी बुरा लगता। एक दिन जब अर्श स्कूल से लौटा तो मम्मी को बताया, मम्मी हमारा एक टूर जा रहा है जिसमें मुझे भी जाना है। 3 दिन का टूर है, 1000 रुपये फ़ीस है। आप पापा से आज ही बात कर लो, मुझे जाना है। मम्मी बोली, ठीक है बेटा, मैं शाम को तेरे पापा से बात करती हूँ। जब शाम को अर्श की मम्मी ने पापा से बात की तो पापा ने साफ मना कर दिया। वो बोले, टूर उसके लिए ज़रूरी नहीं है, फिर अभी इतने रुपए खर्च करना बेवकूफ़ी होगी। अगले दिन अर्श ने मम्मी से पैसे मांगे। मम्मी ने उसे समझाया, बेटा ये टूर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और फिर हमारी स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है, हमें पैसे सोच समझ के ही खर्च करने चाहिए बेटा। मगर अर्श ज़िद पर अड़ गया, मुझे पैसे दीजिए। उसकी ज़िद के आगे मम्मी हार गई और पापा से फ़ोन पर बात करके उसे पैसे दे दिए। हुआ ये था कि अर्श के सबसे अच्छे दोस्त की तबीयत ख़राब थी और दवाई के लिए पैसे भी नहीं थे। उसका दोस्त गरीब था, उसने पापा से मदद मांगी मगर पापा ने मना कर दिया। तभी टूर का अनाउंसमेंट हुआ तो अर्श को यह तरकीब सूझी। वो 2 दिन अपने दोस्त के पास रहकर उसकी तीमारदारी करता रहा। 2 दिन बाद जब वो घर आया, बाहर ही दानिश की मम्मी और उसकी मम्मी मिल गईं। उसको देखते ही दानिश की मम्मी बोली, भाभी जी आपने अर्श को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखा है। दानिश ने भी मुझे टूर पर जाने के लिए पूछा था मगर मेरे मना करने पर तुरंत मान गया। कितना समझदार है मेरा बेटा। और भगवान जाने ये टूर पर गया भी था या नहीं। अर्श की मम्मी को विश्वास नहीं हुआ। क्या अर्श पैसों के लिए उनके साथ ऐसा खेल खेल सकता है? घर आई तो अर्श की मम्मी बोली, अर्श मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बताओ, क्या तुम टूर पर गए थे? अर्श थोड़ी देर कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से बोला, मम्मी सॉरी, मैं टूर पर नहीं गया था। मेरा दोस्त बीमार है और उसको पैसों की ज़रूरत थी और उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए मैं 2 दिन अपने दोस्त के साथ अस्पताल में ही था। आपको विश्वास नहीं हो तो चलिए अस्पताल चलते हैं। उसकी मम्मी फ़ौरन उसके साथ अस्पताल पहुंची। एक वार्ड में उसका दोस्त पलंग पर लेटा हुआ था और सिरहाने के पास उसकी मम्मी बैठी हुई थी। अर्श और उसकी मम्मी को देखकर वो खड़ी हो गईं। उन्होंने अर्श की मम्मी को बताया कि आज मेरा बेटा सिर्फ अर्श की वजह से ठीक हुआ है। वो पूरे समय अर्श को आशीर्वाद दिए जा रही थीं। उन्होंने उनके बेटे के ठीक होने का सारा श्रेय अर्श को ही दिया और बोली, आप किस्मत वाली हैं जो अर्श जैसा प्यारा बच्चा आपका बेटा है। आपका बेटा किसी फरिश्ते से कम नहीं। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्श की मम्मी ने उसे गले से लगा लिया। घर जाकर अर्श मम्मी से बोला, मम्मी आप चाहते थे ना कि मैं दानिश जैसा बनूं। मैं जानता हूँ आपको दानिश पसंद है। अब मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। मैं दानिश के जैसा बनने की पूरी कोशिश करूँगा। इस पर मम्मी कुछ न बोल सकी। कुछ दिनों बाद परीक्षा परिणाम आया। अर्श ने 9वीं कक्षा से पूरे स्कूल में टॉप मारा। वहीं दानिश फेल हो गया था। स्कूल में टीचर अर्श की मम्मी से मिली तो वो बोली, हमें अर्श जैसे होनहार बच्चे पर गर्व है। आप सच में किस्मत वाली हैं जो अर्श आपका बेटा है। तभी वहाँ दानिश की मम्मी आ पहुँची। सभी के सामने टीचर ने दानिश की कारस्तानियाँ उसकी मम्मी को बताई। और तो और दानिश कक्षा में नकल भी कर रहा था और वो नकल करते पकड़ा गया था। दानिश की मम्मी की नज़रें झुक गईं। वो कुछ नहीं बोल सकी। अगले दिन अर्श की मम्मी का जन्मदिन था। अर्श ने सुबह उठते ही मम्मी के पैर छुए और उनको बर्थडे विश किया। तभी मम्मी बोली, अर्श तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। इस पर अर्श बोला, मम्मी आप ही बताओ आपको क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए। मम्मी बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तेरी तुलना दानिश से की। मुझे अपना बच्चा किसी के भी जैसा नहीं चाहिए। मुझे मेरा बच्चा ही चाहिए जो सबकी मदद करता है, समझदार है और थोड़ा शैतान भी। मुझे माफ़ कर दे बेटा। मम्मी की आंखों में आंसू थे। अर्श मम्मी के गले लगकर रोने लगा। मम्मी अब समझ चुकी थी कि हर बच्चा अपने आप में विशेष होता है। किसी एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना हरगिज़ नहीं की जा सकती है।